ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો. જ્ઞાનમંત્રી વિદ્યાપીઠ મહુવા આજના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. પાઠ 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લી. મારી બીમારી શ્યામાએ લઈ લીધી. પાઠના લેખક છે હરિવંશ રાય બચ્ચન. આ નામ કદાચ તમે સાંભળેલું જ હશે, हरिवंश राय बच्चन. हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से अमर हो गया. हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है. छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी. भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था. प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी. मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था. लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेट्स नामक कवि ने समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है. केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है. आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं. तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोग की जबान पर है. मधुशाला, निशा नियंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन, यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत, संगीत नामक अनेक सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है. तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है. एणे पोतानी आत्मकथा लखी छे. मेरी बीमारी श्यामाने ली आत्मकथांश छे, एटले के आज आत्मकथामांथी लेवामां आवेलो भाग छे. जो क्या भूलूं क्या याद करूं मैं से लिया गया है. बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी. श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ली गई थी. बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है. प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता प्रगटीकरण मिलता है. क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है. हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरणों में बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं. कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है. प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं आ आत्मकथामांथी लेवामां आव्यो छे. इस शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विशेष वस्तु विशेष का भी निर्देश करता है. बीमारी को महत्व न देना. गांधी जी कहते हैं बीमार होना एक अपराध है. बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे. वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे, इसलिए वे छोटी छोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे. इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे. बीमार होने से के बावजूद
वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखन कार्य करते। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा हो जाता। બીમારીને મહત્ત્વ ન આપવું જોઈએ. આપણે બીમાર પડીએ તો આપણે શું કરીએ? સૂઈ રહીએ, આ નથી ગમતું ને આ નથી ભાવતું ને એવું બધું કરીએ જ ને. પણ ગાંધીજી શું કહે છે? ગાંધીજી કહેતા હતા કે બીમાર થવું એ એક અપરાધ છે. બચ્ચનજી ગાંધીજીના આ કથન સાથે સહેમત એટલે માનતા હતા. તેઓ બીમારીને એક દંડનીય અપરાધ માનતા. તેથી પોતાની નાની મોટી બીમારીઓની પરવા કરતા ન હતા. આ બીમારીમાં તેણે વધારે કામ કરતા. બીમાર હોવા છતાં તેઓ સ્કૂલે ભણાવવા છતાં ટ્યુશનો અને લેખન કાર્ય કરતા. તાવમાં એમનું લેખન કાર્ય વધારે સારું થતું હતું. कपलिंग का उदाहरण, अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अनेक इच्छा कहानियाँ बुखार की हालत में लिखी है. बच्चन जी ने भी दो चट्टाने आदि रचनाएं प्यूरेसी की बीमारी में लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे या न भागे किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है. કિપલિંગનું ઉદાહરણ, અંગ્રેજીના સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકારે પોતાની અનેક સારી વાર્તાઓ તાવની હાલતમાં લખી હતી. બચ્ચનજીએ પણ દો ચટ્ટાને વગેરે રચનાઓ પ્યુરસીની બીમારીમાં લખી હતી અને સિદ્ધ કરી આપ્યું હતું કે મારથી ભૂત ભાગે કે ન ભાગે પરંતુ કામથી તાવ અવશ્ય ભાગી જાય. જીહવા પર સરસ્વતી बैठी थी. श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे. ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था. शायद बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ. यह बात सच सिद्ध हुई क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाए जा रही थी. पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज करवाने में टाल मटोल करते थे. जीव पर सरस्वती बैठी थी. श्यामा बीमार હતી અને બચ્ચનજી પણ સ્વસ્થ ન હતા. તાવ મહિનાઓથી શ્યામાનો પીછો છોડતો ન હતો. કદાચ બચ્ચનજીની જીભ ઉપર સરસ્વતી બેઠી હશે એટલે એને શ્યામાને કીધું કે હું તારો તાવ લઈ રહ્યો છું અને આ વાત સાચી પડી. શ્યામા સ્વસ્થ રહેવા લાગી પરંતુ તેના બીમાર પતિની ચિંતા એને ખાઈ રહી હતી. પૈસાનો અભાવ એટલે બચ્ચનજી પોતાનો ઈલાજ કરવાનું टाड़ी રહ્યા હતા. श्यामा ने ब्रह्मशस्त्र चलाया. बच्चन जी को अपना इलाज न करवा के कराते देखकर श्यामा ने ब्रह्मशस्त्र चलाया. जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखलाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी. बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा. डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक यानी कि टीबी क्षय है. श्यामाए शू कीधुं, ज्यां सुधी तमे डॉक्टरने बतावा नहीं जाओ त्यां सुधी हूँ खावानुं नहीं खाऊं. अने डॉक्टर पासे गया तो डॉक्टरे एने शू कीधुं कि एने क्षय थयो छे. बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे. छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था. इस हालत में न ठीक से रहा जा सकता था न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था. यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा. नेम थाय छे बच्चन जी पासे इलाज करवा माटे पूरा साधनों नहोता. नाना भाई शालिग्रामनो पगार कुटुंब माटे पूरतो नहोतो એટલે આ હાલતમાં કેવું હતું, બરાબર રહી શકાતું નહોતું અને માથેથી દેવાનો ભાર ઉતારી શકાતો નહોતો. આ જોઈને બચ્ચનજીને મરતા પહેલાં જીવવાનું ખૂબ મુશ્કેલ લાગે છે. पति को तपेदिक होने की बात से श्यामला जी काँप उठी परंतु तुरंत संभल गई ताकि उनकी व्यथा से पति को व्यथा न हो. बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक ट्रैक्ट सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी. ऋण कहीं नियमित
अदायगी से उनकी साख जुड़ी थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से तो मर जाना अच्छा है। શું કહે છે? પતિને ક્ષય હોવાની વાતથી પત્નીને ધ્રુજી ઉઠે છે, પરંતુ તરત સ્વસ્થ થઈ જાય છે, જેથી તેમની વ્યાધિ એટલે એની ચિંતામાં વધારો ન થાય. બચ્ચનજી રોગમુક્ત થવા કરતાં ટ્રેક્સ સોસાયટીના હપ્તા ભરવાની ચિંતા હતી. દેવું નિયમિત ભરવાની સાથે તેમની આબરૂ સંકળાયેલી હતી. બચ્ચનજી માનતા હતા કે આબરૂ જવા કરતાં તો મરી જવું સારું. श्यामा की सेवा सहकार होना. श्यामा पति की बीमारी में सेवा साकार हो गई. पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वे बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो. ये શું કહે છે? શ્યામા પતિને બીમારીમાં સેવા મૂર્તિ બની જાય છે અને પતિને ચિંતા મુક્ત કરવા માટે પોતાના દિલ પર પથ્થર રાખીને કહે છે, દેવું તો હું તમારા મૃત્યુ પછી પણ ઉતારી દઈશ, એમાં ચિંતા શું કરો છો? जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर ने अपने मुखफट स्वभाव के अनुसार कह दिया, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो. જ્યારે બચ્ચનજી પોતાના ડૉક્ટરને મુખર્જીને મળવા જાય છે ત્યારે કહે છે, આપનો ઈલાજ તો ખૂબ મોંઘો છે, આટલા બધા પૈસા મારી પાસે નથી. ત્યારે આખા બોલા ડૉક્ટરે પોતાના સ્વભાવ અનુસાર શું કીધું? પૈસા ન હોય તો જાઓ મરો, મારી પાસે એની કંઈ ઓલી નથી. જીવન મેં ચુનौती से ही बल मिलता है. डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए चुनौती बन गई. परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए. उन्होंने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति अपनाई, जिसमें खर्च नहीं के बराबर था. उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा जी की सेवा से, जिन्होंने अपने रोग की शिकायत न कर पति को निश्चिंत बनाया. ડૉક્ટર મુખર્જીનું આ કથન બચ્ચનજી સામે પડકાર હતું. મને એમ કહી દીધું કે જાઓ મરો, એમ પૈસા ન હોય તો હું શું કરું, મારી પાસે એને કોઈ રસ્તો નથી, તારી પાસે પૈસા ન હોય તો મરો. તકલીફમાં હોવા છતાં નિરાશ થયા ન હતા. તેણે લુઈ કોનાની ચિકિત્સા પદ્ધતિ અપનાવી, જેમાં ખર્ચ સાવ ઓછો હતો. શ્યામાજીએ સેવામાં પોતાની બીમારીની ફરિયાદ કર્યા વગર પતિને નિશ્ચિત બનાવ્યા. આથી તેમને બળ મળ્યું. श्यामा ने महंगी कीमत चुकाई. जिस दिन बच्चन जी ने क्षय के ज्वार से मुक्ति हुई, उस दिन श्यामा ने खाट पकड़ी और फिर वे कभी न उठी. શું કે જ્યારે બચ્ચનજી છે એને ક્ષયના રોગમાંથી તાવમાંથી મુક્તિ મળી તે દિવસથી શ્યામાએ ખાટલો પકડ્યો અને ફરી ક્યારેય સ્વસ્થ ન થઈ. उन्होंने अंतिम सांस तक बच्चन जी का ख्याल रखा. ने अंतिम श्वास सुधी बच्चन जी ने संभाल ली थी. बच्चन जी का ख्याल था, श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर मुझे निश्चिंत रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुकाई. श्यामाए मारी बीमारी लईने मने निश्चिंत राखवाना प्रयत्ननी मोंघी कीमत चूकवी. रखने के श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी. श्यामा जी છે ખરેખર બચ્ચનજીની अर्धांगिनी એટલે કે પત્ની હતી. इस पाठ में दिए गए सारे मुहावरों के अर्थ फेयर बुक में लिखिए.